Hello dear students, welcome to my class. I hope you all are amazing and fine. So in this class we will be learning about words. So सबसे पहले हम जानेंगे कि words क्या होते हैं. Words are group of letters. ठीक है. So सबसे पहले हम सीखेंगे letters means A, B, C, D. जब हम इन letters को combine करते हैं, कोई भी letters को combine करते हैं तो हम बनाते हैं एक word. Just like R-E-D, red, R-E-D, ये क्या है मेरे लेटर्स और इनको मिलाकर मैंने एक वर्ड बनाया रेड. इसका मतलब क्या होता है? कलर. ठीक है. सो जब भी हम लेटर्स को कंबाइन करते हैं तो वी मेक अ वर्ड. सो इन दिस क्लास आई एम गोइंग टू टीच यू डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्ड्स. सबसे पहले हम सीखेंगे राइमिंग वर्ड्स के बारे में. ठीक है. राइमिंग वर्ड्स मीन्स word rhyme when they have the exact same ending. सबसे पहले जैसे कि cry, fry, dry. Okay, अब आप यहाँ पर ध्यान से देखो ये जितने भी words हैं इनकी जो ending जो last sound है वो बिल्कुल same है. cry, fry, dry, right? So जब इसकी last की जो ending sound same होती है तो उन words को हम बोलते हैं rhyming words. Similarly, clip, dip, goose, lose. ठीक है. सो आप यहां पर इन वर्ड्स को देखोगे ध्यान से तो इनकी जो एंडिंग है वो बिल्कुल सेम है. Okay, now let's learn about the second types, that is homophone. So homophone means confusing words, right? Homophones are the words that sound the same but have different spelling and meanings. जैसे कि आप यहां पर देखो sun और sun. मैंने बोला sun, it means I am talking about one of them क्योंकि दोनों की जो साउंड है वो बिल्कुल सेम है, राइट? sun means सूरज. S-O-N, sun means बेटा, है ना? सो यहाँ पर आप देखोगे कि स्पेलिंग भी अलग है दोनों की और मीनिंग्स भी अलग है बट जो साउंड है वो बिल्कुल सेम है. That's why this type is known as homophones, confusing words. Now let's read the examples. Hair, hair. R, R. R means अपना और ये वाला R means 1 hour, 2 hour, 3 hour timings के लिए, है ना? C means किसी चीज को देखना और यहाँ पर C का मतलब क्या हो जाएगा? ओशन, समुद्र, है ना? सो जब आप यहाँ पर देखोगे कि साउंड्स बिल्कुल सेम है लेकिन स्पेलिंग्स और मीनिंग्स बिल्कुल डिफरेंट है. Now let's learn about third type, that is compound words. Compound word means that is made up of two different words. Okay, यहाँ पर क्या होता है? हमारा combination होता है किसी भी दो words का. Now here you can see pancake. Okay, pan आपका यूटेंसिल्स किचन में यूज करने वाला और केक जो आप अपने बर्थडे पे सेलिब्रेट करते हो. इन दोनों को मिलाकर क्या बना? पैनकेक. रेन, बारिश. बो, बो मतलब जो आपकी ड्रेस का एक पार्ट होता है जो आप एक सूट के साथ उसको कोट के साथ आप उसको पहनते हो. ठीक है. सो रेनबो क्या बन गया? एक वर्ड रेनबो, इंद्रधनुष, राइट? सो जब भी आप दो वर्ड्स को कंबाइन करते हो यू जनरेट द थर्ड वर्ड. That is a combination word. That is compound word. Now here you can see some example. Sun, सूरज, shine, चमकना. दोनों को मिलाकर क्या बना? sunshine, सूरज की चमक. sun, flower, sun, flower, दो अलग अलग words उनको मिलाकर एक word बना. That is sunflower, right? जिसको हम हिंदी में बोलते हैं सूरजमुखी, है ना? So, this is how we learn about compound words. Now let's move ahead. We have learned about homophones, compound words and rhyming words. Now it's time to do some exercises. So the first question is, circle all of the words that rhyme with the first word. आपने क्या करना है? आपने circle करना है सारे वर्ड्स को जो कि फर्स्ट वर्ड से राइम कर रहे हैं. जैसे कि आप देखोगे फर्स्ट रो में क्या है? फेस. फेस, फेस एक वर्ड है तो आपने सिलेक्ट करना है कि जो फेस है वो इनमें से किन वर्ड्स के साथ जो है
राइम कर रहा है। राइम मतलब सेम साउंड, है ना। तो प्लेस, नोज, रेस। ओके, यहां पर जो हमारे पास थोड़ा सा एल साउंड आ गया। फेस, प्लेस, फेस, नोज बिल्कुल ही अलग है। फेस, रेस, क्योंकि अगर आप यहां देखोगे फेस और रेस, तो इस केस में सिर्फ फर्स्ट लेटर ही चेंज हो रहे हैं और जो एंड साउंड है वो तो बिल्कुल सेम है ना। तो इस तरीके से यू कैन रिकॉग्नाइज कि कौन से जो वर्ड्स हैं वो राइम हो रहे हैं। बोट, फोल्ड, कोट, फ्लोट। अब आप यहाँ पे भी देखोगे, यहाँ पे भी आपके पास एल साउंड आ रहा है और ये तो बिल्कुल ही अलग है, यहाँ पे भी एल साउंड आ रहा है। बचा क्या? बोट और कोट। BOAT बोट, COAT कोट। अब आप देखोगे यहाँ पे जो एंड साउंड्स हैं वो बिल्कुल सेम है और हमारा जो फर्स्ट साउंड है सिर्फ वो चेंज हो रहा है। ऑलराइट, ओके। ऑल, बॉल, कॉल, विल। अब आप यहाँ पे देखोगे ऑल, बॉल, कॉल, विल। यहाँ पर जो बॉल और कॉल है इनके भी जो एंडिंग साउंड है वो बिल्कुल सेम है, सिर्फ क्या बचा? विल। जो विल है वो सेम राइमिंग वर्ड नहीं है। केव, गेव, शेयर, सेव। तो यहाँ पर आप देखोगे कि जो केव है उसका जो एंड साउंड है वो गेव से भी मैच हो रहा है और सेव से भी मैच हो रहा है। अब आपको फिफ्थ और सिक्स्थ यू हैव टू ट्राई बाय योरसेल्फ कि यहाँ पर क्या राइमिंग वर्ड होगा। ओके, fill in the blanks with appropriate words. She is wearing a red dress. अब आप यहाँ पे देखोगे रेड, एक तो रेड का मतलब होता है आपका कलर, है ना। जैसे कि इस पेन का कलर जिससे मैं लिख रही हूँ, ये पेन, ये कौन सा कलर है आपका? दिस इज योर रेड कलर। यहाँ पर जो रेड होता है ये वाला, ये किसका पास्ट फॉर्म होता है? रीड का। बोलते हैं हम इसको रीड है और पास्ट में जब हम इसको बोलेंगे तो हम इसको रेड पढ़ेंगे, ठीक है। तो अब आपको पता है यहाँ पे शी इज वेयरिंग अ रेड, कोई पढ़ी हुई ड्रेस है, मतलब जिसको पढ़ रहे हैं, ड्रेस तो पढ़ नहीं सकते है ना। सो राइट आंसर क्या होगा? रेड, बिकॉज ये क्वालिटी है, दैट इज रेड, ब्लैक, ग्रीन, ब्लू, पर्पल, येलो। राम एट द फूड। यहाँ पर एट का मतलब होता है खाना, किस चीज को खा लिया, और यहाँ पर एट हो गया आपका नंबर 8। सो यहाँ पर बताओ कौन सा वर्ड जो है सेंस कर रहा है? एट, खाना उसने खा लिया। आई एम डूइंग माई वर्क। अब यहां पर आप देखोगे तो आई मतलब मैं और आई मतलब आपकी आईज। सो आई एम डूइंग माई वर्क। आईज कैसे काम कर सकती है? आईज तो एकदम आपके स्टिक रहती है, राइट। आईज जो है वो तो सिर्फ मूव कर सकते हैं लेकिन कोई काम नहीं कर सकती। लेकिन आई मतलब मैं, जो कि ये प्रोनाउन है, तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा? I am doing my work. Fourth and fifth में you have to try it by yourself. आपने खुद मुझे बताना है कि क्या सही आंसर होगा। Alright, now it's time for compound words. Use a word from the word box below to make a compound word. अब आपने क्या करना है? यहाँ पर आपको ये दिख रहा है, ये आपका क्या है? word box. इस word box में से आपने words उठाकर compound words बनाने हैं। न्यूज पेपर, राइट। ऑफ कोर्स न्यूज केक तो हो नहीं सकता, कोई न्यूज की कोई केक नहीं हो सकती, न्यूज का कोई प्लेन नहीं हो सकता, न्यूज का कोई टब नहीं हो सकता। तो मेरा राइट आंसर क्या हो जाएगा? न्यूज पेपर। पैन, केक, पैन, पेपर। पैन वो वाला, वो तो पेन होता है, PEN पेन, लेकिन यहाँ पे पैन मतलब तवा या समथिंग, योर यूटेंसिल्स, राइट। पैन, पैन, प्लेन, टब नहीं पॉसिबल। तो मेरा राइट आंसर क्या होगा? पैन केक। जैसे आप चीज केक खाते हो वैसे ही क्या बन गया आपका? पैन केक। बाथ, बाथ केक पॉसिबल ही नहीं है। बाथ पेपर नॉट पॉसिबल। बाथ प्लेन नॉट पॉसिबल। बाथ टब, सो मेरा राइट आंसर क्या हो जाएगा? बाथ टब। तो इस तरीके से आप जो है सारे वर्ड्स को एक बार ट्राई करके देखो कि किसके साथ वो एक सेंस बना रहा है। सेंस होना बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। अगर उसका मतलब ही नहीं है या वो किसी और चीज का नाम ही नहीं है तो फिर दैट इज अ प्रॉब्लम, तो आपको फिर वो चूज नहीं करना, राइट। फोर्थ क्वेश्चन में आपने खुद डिसाइड करना है कि यहाँ पर मुझे एयर के साथ क्या लगाना चाहिए।
All right, my dear students, thank you so much for watching this video. I really hope that you have understood each and everything that we have discussed. Thank you so much for watching this video, and I will be seeing you in my other videos. Till then, take care. Bye-bye.